अब ग्रामर का एक नया मॉड्यूल प्रीपोजिशन होता है. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच and this is used to develop relations between noun to noun and noun to other part of speech and pronoun to other part of speech. Preposition मतलब ये स्पष्ट है कि पहले की स्थिति को स्पष्ट करता है. उसके पहले, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले जो भी व्यक्ति होता है उस नाउन से, उस प्रोनाउन से, उस व्यक्ति का, उस स्थान से, उस व्यक्ति का, उस वस्तु से, उस व्यक्ति का क्या संबंध है, ये प्रकट करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. और प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. To show the relation with other words of the sentence of a noun or a pronoun if there is used a preposition before that noun or pronoun. This book is on the table. This book is on the table. This on is preposition and book and the table is related with on. और बुक कहाँ है? किताब के, ये किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है. टेबल कहाँ है? किताब के नीचे है. ओके, नाउ देयर आर a lot of prepositions. There, I think at metric level you have get this kind of study. Preposition has three parts: simple preposition, compound preposition, complex preposition, gerundial preposition, infinitive preposition. मतलब अलग अलग तरह के preposition आते हैं. अब करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो क्या है? करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें पहली बात आती है यूज ऑफ एट. यूज ऑफ एट. स्टूडेंट्स, यू नो दैट एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I live at Ogra. Ogra is a small place. दूसरी बात, एट का प्रयोग समय के छोटे भाग के लिए भी करते हैं. समय का छोटा भाग 5 बजे. समय का छोटा भाग मतलब जो टाइम हम बताते हैं घड़ी का, वही समय का सबसे छोटा भाग होता है. जैसे आई गेट अप एट 5 AM. एट 5 AM. आपने देखा ये समय का छोटा भाग है और ये स्थान का छोटा भाग है. प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया. अब बात आती है एट का प्रयोग कुछ शब्दों के पहले आता है. जैसे लक्ष्य के अर्थ में एट का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे सूट के साथ एट होता है, लाभ के साथ एट होता है, मॉक के साथ एट होता है, बाइट के साथ एट होता है, किक के साथ एट होता है, एम के साथ एट होता है, स्माइल के साथ एट होता है और ग्राउल के साथ एट होता है, जो हमें टारगेट देता है. जैसे हम हंसते हैं, किसी के ऊपर हंस रहे हैं तो लाफ एट. जैसे हम मुंह बनाते हैं तो किसी को मुंह बनाते हैं तो मोक एट. हम मुस्कुराते भी हैं, किसी पर हल्का सा मुस्कुराते हैं किसी के ऊपर, तो हम एट का प्रयोग करते हैं. उसी तरह स्थानों के पहले भी एट का प्रयोग होता है कुछ शब्दों के पहले. जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी. मतलब क्या? इस एट से उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज, उस पार्टी, उस मैच
के जेन्युइन वर्क का बोध होता है। एट का प्रयोग समय सूचक भी है, ध्यान रखें, नोटिस किया जाना चाहिए भी कि एट का प्रयोग नाइट, नून, डॉन, डस्क, मिडनाइट, आफ्टरनून, डे ब्रेक और ट्विलाइट के साथ होता है। ये सब समय सूचक हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, नाइट, नून, डॉन, डस्क, मिडनाइट, आफ्टरनून, डे ब्रेक और ट्विलाइट के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। ये छोटे समय के भाग माने जाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ एट का प्रयोग नहीं करते। एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। एट का प्रयोग दिस मोमेंट, दिस जंक्चर, ईस्टर, बेड टाइम, दिस आवर, क्रिसमस, होली, दिवाली, दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल के पहले हम एट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे माई फादर विल रिटर्न एट होली, अंडरस्टैंड। इस प्रकार एट का प्रयोग कीमत, दर और चाल बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, वो कैसे, उसमें भी ध्यान दें। मिल्क सेल्स ऑफ ₹20 a kilo at milk sells at ₹40 a kilo। लीटर भी हो सकता है, अब किलो भी हो सकता है। अच्छा, ये रेट बताया गया किस रेट से दूध बिकता है। जैसे आई गॉट दैट बुक, आई गॉट दैट बुक एट ₹50। मतलब क्या हो गया, यहां कीमत बताने के लिए एट का प्रयोग किया गया। एट का प्रयोग टेम्पोरेरी एक्शन के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, अभी काम करके भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर उस काम से मतलब नहीं रहेगा। जैसे आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मतलब उस और छोटा, ये तो समय के साथ है। लेकिन थोड़ा अभी जो काम की बात की गई थी उसमें क्या है, शी इज एट प्ले, वो खेल रही है, अभी नहीं खेलेगी। शी इज प्लेइंग नाउ, एट प्ले का मतलब क्या हो गया, शी इज प्लेइंग नाउ। जैसे आई एम एट वर्क, मतलब क्या हो गया, आई एम वर्किंग समथिंग। चलिए, अब प्रयोग की बात आती है इनका। इनका प्रयोग एट के मेजर पार्ट के लिए लिया जाता है। इनका प्रयोग एट के मेजर पार्ट के लिए होता है। इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, महादेश, महानगर आदि के नाम के साथ होता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, मतलब क्या हो गया, बड़ा नाम हो गया। इनका प्रयोग फ्रेज में होता है, समय के साथ भी होता है। जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नाइट, द आफ्टरनून भी दिया है तो एट नहीं लगाएंगे। जब इन द होता है, ध्यान रखना, एट के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग फ्रेज में होता है। तो इस स्थिति में समय के साथ हम द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नून, द नाइट। देखिए, इन द नाइट और एट नाइट के प्रयोग में फर्क होता है। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के लिए होता है और एट नाइट का प्रयोग किसी रात के लिए होता है, कोई भी रात के लिए एट नाइट। जैसे ही गोज टू जॉब एट नाइट, तो किसी भी रात के लिए। लेकिन माई फादर केम इन द नाइट,
मतलब किसी रात को रात में आए। अब आइए, इनका प्रयोग किसी शब्द में पहले आता है तो में या के अर्थ में होता है, या तो में का अर्थ होता है या के का अर्थ होता है। जैसे इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन द स्काई, आसमान में, इन अ लेटर, एक लेटर में, पत्र में। उसी तरह इन अ न्यूज़पेपर, अखबार में, मतलब में या के पहले होता है, बरसात के पहले। ठीक है ना। अब आइए, वी लिव इन द वर्ल्ड, ही इज इन द रूम, 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। सब में देख रहे हैं कि मैं के अर्थ में आता है। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, अस्थायी कार्य के लिए होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, एट का प्रयोग अस्थायी कार्य के लिए होता है। जैसे आई एम एट वर्क, अस्थायी कार्य है। लेकिन आई एम इन एजुकेशन, ये एक पक्का वर्क हो गया, परमानेंट वर्क हो गया। आज भी हूं, कल भी हूं, हमेशा हूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक हूं। आई एम इन द एजुकेशन मतलब क्या हो गया कि मैं शिक्षा में हूं, शिक्षा विभाग में हूं। उसी प्रकार माई ब्रदर इज इन द आर्मी, सेना में। चलिए, इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग करने के लिए होता है। इन ए वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, मतलब महीनों की बात हो जाती है। इन दिस मंथ मतलब पूरा ये महीने की बात, 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 30 तारीख तक की बात होती है। इनका प्रयोग ए एन और किसी वस्तु के पहले होता है, मोशन के पहले होता है। ठीक है। जैसे हम कोई साधन की बात करते हैं तो उसके साथ इनका प्रयोग तभी होगा जब उसके साथ कोई आर्टिकल ए या एन आया हो, कोई एडजेक्टिव उसके पहले आया हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि नहीं कुछ दिया है तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वेंट टू स्कूल इन अ जीप, लेकिन हम साइकिल से जाते हैं तो आई वेंट टू स्कूल बाई बाइसिकल, बाई कार। यहाँ कोई ए और एन नहीं आया तो बाई का प्रयोग गया। लेकिन कार से गए तो इन अ कार, ध्यान रखना, इन अ रेड कार तो भी। चलिए, इनका प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले भी होता है। जैसे मैंने बताया, वो अपनी गाड़ी में गया। जैसे ही गोज टू स्कूल इन हिज कार, तो भी इनका प्रयोग होगा, यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा। अब बात आती है इनटू का प्रयोग। अब क्या है इनटू? स्टूडेंट्स, इस बात को जान लें कि इनटू, इन और टू दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, केवल अर्थ को एक दूसरा स्वरूप देने के लिए। इनका प्रयोग में स्थिर दशा में होता है, लेकिन इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था का बोध कराता है। जैसे हम कमरे में कोई नहीं है, लेकिन बाहर से जब अंदर की तरफ आता है तो वो इनटू का प्रयोग कहलाता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब बाहर था, कुएं में चला गया। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर। आपने क्या देखा कि वह बाहर था और कहां चला गया? कुएं में चला गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर। अच्छा, इनटू का प्रयोग एक दूसरे के माध्यम के लिए भी करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्म की अवस्था के लिए भी करते हैं। जैसे दूध से दही बनना, मुझे बताना है कि दूध से दही बनना, तो हम कैसे बताएंगे? मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। आपने क्या देखा? दूध से दही बन गया। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जैसे एक लिखा रहता है, ट्रांसलेट
इनटू इंग्लिश, मतलब इसका भी अवस्था परिवर्तन। इस दशा में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। का, के, की के अर्थ में भी इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन वहां ध्यान रखें वह खास परिस्थिति में, मुकदमे से संबंधित बात हो, किसी के चरित्र से संबंधित बात हो, जांच परख के संदर्भ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं काके के लिए। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। उसी तरह द ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, तो मतलब निगरानी रखना का हो गया, जानकारी लेना का हो गया, जांच परख करना का हो गया। इस तरह से इनटू का प्रयोग होता है। कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ इनटू के प्रयोग से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे ब्रेक इनटू, जबरदस्ती प्रवेश करना, ईट इनटू, नष्ट करना, लुक इनटू, जांच करना, टर्न इनटू, अनुवाद करना, डू इनटू, अनुवाद करना, लेट इनटू, अनुमति देना, और सी इनटू, विचार करना। शब्दों के साथ इसका अर्थ बदल जाता है। अब बात आती है आन के प्रयोग का। स्टूडेंट्स, आन के प्रयोग में भी हमें बड़ा ही सावधानी रखनी होती है। आन का प्रयोग भी बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन अब इस पर चर्चा होगी नेक्स्ट टर्म पर। थोड़ा सा हम इसमें एक हिंट दे दें कि आन स्थान का बोध कराता है। आन एक स्थान या एक वस्तु या दूसरे स्थान से स्पर्श का बोध कराता है। आन समय का बोध कराता है। आन स्थान का बोध कराता है। आन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। आन दिशा का बोध कराता है। आन विषय या संबंध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आन अन्य संदर्भ में भी प्रयोग होता है, जिनका हम विवरण कल देंगे।